नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना गांव अपनी साथ। और हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 25 न्यूज़। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें ताकि भविष्य में आने वाले महत्वपूर्ण आर्टिकल और न्यूज़ अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने विनाशकारी ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से बचने के लिए सभी देशों से जलवायु आपदा घोषित कर कदम उठाने का आह्वान किया है। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ पर शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कम कार्बन उत्सर्जन वाली ऊर्जा की तुलना में जीवाश्म ईंधनों पर 50% अधिक खर्च करने पर G20 देशों की आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि 38 देश पहले ही जलवायु आपात स्थिति घोषित कर चुके हैं। उन्होंने विश्व भर के नेताओं से ऐसा करने का आह्वान किया। हरियाणा के किसान नए कृषि कानूनों के समर्थन में आगे आए। कानून रद्द न करने की सरकार से की मांग। किसानों का प्रतिनिधिमंडल नए कृषि अधिनियम के समर्थक में कृषि मंत्री से मिला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नए कृषि कानूनों से ग्रामीण भारत में अधिक निवेश होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 2047 में आज़ादी के शताब्दी वर्ष में न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा करेगा बल्कि उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन भी करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए ई-संजीवनी ऐप के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनाव में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट BPF ने सर्वाधिक सीटें जीती। हालांकि 40 सदस्यों वाली परिषद में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। BPF ने 17, UPPL ने 12 और भारतीय जनता पार्टी ने 9 सीटें जीती हैं। एक सीट पर कांग्रेस और एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीता है। यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल UPPL के अध्यक्ष प्रमोद बोरो बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद BTC के नए मुख्य कार्यकारी सदस्य होंगे। भारतीय जनता पार्टी गण सुरक्षा परिषद के सहयोग से अगली परिषद में गठन में UPPL का समर्थन करेगी। इजरायल ने भूटान के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं। दोनों देश जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों में संयुक्त कार्य योजना बनाने पर सहमत हो गए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने पर स्वागत किया है। भारत में औद्योगिक उत्पादन अक्टूबर में 3.6% बढ़ा। 2021 में JEE और नीट के पाठ्यक्रम में कोई भी किसी प्रकार की तब्दीली नहीं होगी। स्पीति में दिखी विलुप्त हो चुकी हिमालय सीरो बकरी की यह प्रजाति हुरलिंग के पास देखी गई। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 94.93% हुई। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के 6ठे चरण का मतदान संपन्न हुआ। अमेरिकी सरकार ने आज से होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान को मंजूरी दे दी है। संसद भवन पर 2001 में कायरतापूर्ण आतंकी हमला विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र ने कल श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा समूचा राष्ट्र उन शहीदों को हमेशा याद करेगा व उनका ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात संस्कृत विद्वान विद्या वाचस्पति बनंजय गोविंदाचार्य के निधन पर शोक व्यक्त किया और कहा गोविंदाचार्य ने करीब 150 पुस्तकें लिखी और संस्कृत से कन्नड़ में अनुवाद किया। श्री गोविंदाचार्य वेद भाष्य, उपनिषद भाष्य, महाभारत, रामायण पुराणों के ज्ञाता माने जाते थे। उन्होंने वेद सूक्त, उपनिषद, शतरुद्रीय, ब्रह्मसूत्र भाष्य और गीता भाष्य लिखे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में पवन हंस MI-17 चॉपर की पहली सेवा कल कारगिल से श्रीनगर के बीच शुरू हुई और 13 यात्रियों ने कारगिल से श्रीनगर, 14 यात्रियों ने श्रीनगर से कारगिल की यात्रा की। इस सेवा से सर्दियों के मौसम के दौरान लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। इस चॉपर सेवा का किराया 9,000 रुपये प्रति यात्री है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए इच्छुक लोग नायब तहसीलदार कारगिल से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के पोशाना इलाके में कल जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और सेना के संयुक्त अभियान में 2 पाकिस्तानी आतंकवादी और उनका एक सहयोगी मारा गया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान साजिद और बिल्लाल के रूप में की गई है। इनके कब्जे से 2 AK-47 राइफल, एक UBGL और एक सेट फोन बरामद किया गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने बताया कि दोनों आतंकवादी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए शॉपिंग मॉल बनाएगी भारत सरकार। भारतीय सेना के नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ आगामी होने वाली मुठभेड़ के लिए 15 दिन का साजो सामान इकट्ठा करने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। भाजपा के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले में तृणमूल कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अध्यक्ष JP नड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए। उन्होंने कहा कि मेरे से संबंध रखने वाले सभी अपना कोरोना टेस्ट अवश्य कराएं। महेंद्र सिंह धोनी और मेरी कॉम के बाद अब शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद के ऊपर बायोपिक बनने जा रही है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तथा आपके करंट अफेयरों पर खरी उतरती है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।